हेलो गाइस। मैं धीरज मिश्रा आप सबों के बीच रीजनिंग का आज थर्ड क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग रीजनिंग का 2 क्लास कर चुके हैं जो कि नंबर सीरीज का क्लास था। आज हम लोग अपना तीसरा क्लास करेंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम क्या है तो आप लोग को दिखता होगा। वो टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जनरली हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल तो आना ही आना है। और कोडिंग डिकोडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बहुत तरीका का बनता है। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग क्या है गाइस कि आपको बहुत अच्छा तरीका से उसका प्रैक्टिस करना होगा, उसके पैटर्न को जानना होगा और वो सारा पैटर्न आपको हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में कराएंगे और बहुत ही आसान तरीका से कराएंगे जो आपको एक बार में समझ में आएगा। और मैं वादा करता हूं कि क्वेश्चन देखते साथ आप लोग को उस क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगेगा। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न का। तो कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली 3 पैटर्न पे का होता है। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब 3 पैटर्न पे बनते हैं। यदि किसी ने भी कोडिंग डिकोडिंग इससे पहले बनाया होगा या कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस किए होंगे, जो भी बंदा अभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा, जनरली लोग रीजनिंग का तैयारी करते होंगे या खुद घर में करते होंगे या किसी टीचर से पढ़ते होंगे, तो एक बार गाइस आप कोडिंग डिकोडिंग का मेरा क्लास कीजिए। आपको हम वादा करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का एक बार आप मेरा पूरा क्लास कर लेंगे तो आप वो क्लास भूल नहीं पाएंगे। उसका अप्रोच, आप एक भी अप्रोच आपको भूलने नहीं देगा। आप उसको एकदम आसान तरीका में समझेंगे और हो सकता है कि सामने वाला को आप बेहद और आसान तरीका में समझा भी सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको बेहद ही आसान तरीका में समझाने का। कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा चैप्टर है, उसमें पैटर्न बहुत है और हर एक पैटर्न में अलग अलग टाइप है। तो हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास हम नंबर 1 है आज। तो चलिए आप लोग को पहले हम बताते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए आते हैं हम लोग अपना टाइप में। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का 3 टाइप है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो आपके 3 टाइप पे बनता है। पहला टाइप क्या है? लेटर टाइप। दूसरा टाइप क्या है? नंबर टाइप। और तीसरा टाइप क्या है? मिक्स टाइप। नंबर सीरीज का जो आप क्लास किए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि उसमें भी आपको हम 3 4 5 पैटर्न बताए थे। उसमें क्या पैटर्न था जो पिछले 2 क्लास में आप लोग किए होंगे। और मेरे को लगता है कि कम से कम हम लोग 40 45 क्वेश्चन नंबर सीरीज के क्लास में किए हैं और हर एक पैटर्न को आप लोग को हम करवाए हैं। जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड रूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्टेप वाइज में भी क्या एक स्टेप में नहीं होता था, हम लोग सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप सारा क्वेश्चन किए हैं। और चौथा क्या था? मिक्स्ड क्वेश्चन भी किए हैं। पांचवा क्या था? इलॉजिकल क्वेश्चन भी आप किए हैं नंबर सीरीज में। उसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका क्या है? 3 टाइप है, लेटर टाइप, नंबर टाइप, मिक्स टाइप। लेटर टाइप में आपको बहुत सारा पैटर्न देखने मिलेगा। लेटर टाइप में बेसिकली 6 से 7 पैटर्न है। लेटर टाइप में केवल 6 से 7 पैटर्न है। नंबर टाइप अलग है, मिक्स टाइप अलग है। हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, एक भी टाइप आपसे नहीं छूटेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन और एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिल जाए आपके क्वेश्चन पेपर में। या हो सकता है हम जिस टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, यदि आपको ABCD जैसा सीरीज हम करा रहे हैं तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। चाहे वो आपका SSC CGL हो, चाहे वो बैंक क्लर्क हो, बैंक PO हो, SSC GD का अभी अपकमिंग एग्जाम है। SSC GD के बच्चों के लिए एक हम सरप्राइज बात बताना चाहते हैं कि उन लोग के लिए एक सरप्राइज बैच बहुत जल्द हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं।
हमारे सारे फैकल्टी उस बैच पे ही काम कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जिनका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे सारे फैकल्टी से जुड़िए और एक बार उनका वीडियो देखिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ये मेरा वादा है। तो आपको तो टाइप हम समझा दिए कि इसमें कितना टाइप होता है, 3 टाइप आपको दिख रहा। तो चलिए अब हम लोग पहला क्या करेंगे, हम लोग पहले हम लोग आज काम करेंगे लेटर टाइप पे। किस टाइप पे? आज हम लोग जितना भी क्लास करेंगे, जितना भी क्वेश्चन करेंगे, जितना भी कुछ सीखेंगे, वो सब बेसिकली हम लोग सीखेंगे लेटर टाइप पे। लेटर टाइप में आपको 6 से 7 पैटर्न है। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। यदि वैसे हम सिखाना चाहेंगे तो आपको एक दिन में ही सब कुछ सिखा देंगे, लेटर टाइप का सारा पैटर्न। लेकिन वैसे सीख के क्या फायदा जब आपको समझ भी ना आए। हम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे, भले हम लोग को एक क्लास और ज्यादा क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम लोग सीखेंगे तो एक बार में सीखेंगे जो फिर दोबारा हम भूल ना सके। हम लोग को उस टाइप से प्रैक्टिस करना है, उस टाइप से ही सीखना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टाइप पे। फर्स्ट टाइप क्या बोलता है? लेटर टाइप। पहला टाइप क्या हम लोग का? लेटर टाइप। लिखा क्या है? कोडिंग वन वर्ड इनटू अनदर वर्ड। कोडिंग में क्या होता है गाइस? कोडिंग में होता है जैसे हम लिख रहे हैं आपका ABCD, इसी को अनदर वर्ड में कोड किया जाता है। वो कोड क्या करता है? पैटर्न पे रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? मान लीजिए मैं लिख दिया C, ठीक है, ठीक। ये चीज को हम, ये जो आपका लेटर टाइप का जो कोडिंग है वो आपको बता रहे हैं। जैसे हम लिख दिए ABCD, अब इसको कोड किया गया CDEF। तो हमको जानना है कि ये जो कोड किया गया है वो किस टाइप का कोड है, वो किस सीरीज पे फॉलो करता है, उसमें कौन सा फंडा लग रहा है। तो यहाँ जो आप लोग देखे होंगे तो ये तो सिंपल है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर A के बाद B होता है तो मतलब +1 ऐड करते रहे, B के बाद C के बाद D। तो जो नॉर्मल सा बात है, हम लोग सब में +1 करते जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये बेहद आसान क्वेश्चन है, ये बस आपको समझाने के लिए हम बताए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन हम लोग को बहुत सारा वैसा क्वेश्चन करना है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए, जो आपको आसान भाषा में समझ में आए। बेसिकली समझने का खेला है पूरा। आपको एक बार वीडियो को देखना है और पूरा अंतिम तक देखना है बिना स्किप किए हुए। मेरा आज का बताया वीडियो आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एक भी क्वेश्चन आज के बाद आप लोग का लेटर टाइप में जितना भी सीरीज बताएंगे आपको, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने वाला है। एक भी क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि HAND, इसको हम लोग कोड किए हैं IBOE। इसको किसमें कोड किए हैं? IBOE। तो फिर बोल रहा कि फिर बुक को हम लोग कैसे कोड करें? जैसे हैंड को हम लोग कोड किए हैं IBOE में, तो हम लोग को बताना है कि बुक को हम लोग कैसे कोड करें, बुक का आंसर क्या होगा, इसको कोड करने के बाद मेरा आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं गाइस कि ये जो हैंड है इसको किस पैटर्न पे कोड किया गया है, इसमें कौन सा फंडा लग रहा है। तो देखिए आप लोग जब यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को अल्फाबेटिकल का पूरा नॉलेज होगा, अल्फाबेटिकल का सारा कोड पता होगा कि हाँ सर A को 1 बोलते हैं, Z को 26 बोलते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को कम से कम कोड याद रहना चाहिए। याद नहीं भी होगा तो क्वेश्चन करते करते आप लोगों को सारा कोड याद हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा कि सर HAND को बोल रहा IBOE। अल्फाबेटिकल का सबको नॉलेज है, तो H के बाद क्या आता है? H के बाद आता है आपका I। तो H को कोड किया गया है I में, ठीक है। H को कोड किया गया I में, A को कोड किया गया B में, N को कोड किया गया O में, D को कोड किया गया E में। मतलब ये अल्फाबेटिकल का अगला 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 सीरीज में इसको कोड कर गया है। H के बाद आता है I, A के बाद आता है B, N के बाद आता है O, D के बाद आता है E। ये तो समझ गए।
तो उसी प्रकार हम लोग बुक को कैसे कोड करेंगे? बी के बाद क्या आता है? सी। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी। ओ के बाद आता है पी। के बाद क्या आता है? एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पी पी एल। समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा सी पी पी एल। लेकिन ये जो फंडा लगा है, ये जो कोड किया गया है, वो किस पैटर्न पे है? वो एक फॉरवर्ड पैटर्न पे है। ये जो फंडा है वो एक फॉरवर्ड पैटर्न पे है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं गाइस? फॉरवर्ड पैटर्न। ये हमारा नंबर सीरीज का पहला पैटर्न है, जो लेटर टाइप है, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टाइप का ये पहला पैटर्न है। क्या पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न। ये जो क्वेश्चन है फॉरवर्ड पैटर्न पे बना है। एच के बाद हम लोग डायरेक्ट आई पे किए, ए के बाद बी पे, तो ये जो पैटर्न है ये पूरा आपका फॉरवर्ड टाइप पे पैटर्न है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपको और अच्छा लगेगा समझने में, जो आसानी से आपको समझ में भी आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एग्जांपल के तौर पे हम लोग का सेकंड यहाँ बोल रहा है, सेम है। हैंड को लिखते हैं हम लोग ई ओ बी आई, तो पूछ रहा है कि सिल्क को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग हैंड को लिख रहे ई ओ बी आई, देन सिल्क का आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, जैसे हैंड को हम लोग कोडिंग किए, आप लोग उसी टाइप से सिल्क को कोडिंग कीजिए, तो आप लोग खुद से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा। एक बार खुद से कोशिश कीजिए। खुद से कोशिश किए गाइस। चलिए अब आप लोग को हम समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है, इस पे कौन सा फंडा लग रहा है, ये किस पैटर्न पे है। इस पे फंडा लग रहा है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न कैसे लग रहा? कि जो पहला टर्म है उसको आखिरी टर्म में भेज दिया जा रहा कोड करके। जो एच जो कोड किया जा रहा है वो एच तो पहला टर्म है हमारा, ये तो हमारा पहला टर्म है, और इसको कोड करके आखिरी टर्म में भेज दिया जा रहा है। कैसे भेज दिया जा रहा है? एच के बाद आता है आई, ये पहला टर्म, ये आखिरी टर्म। वैसे ए के बाद आता है बी, एन के बाद आता है ओ, डी के बाद आता है ई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये जो पैटर्न है इस पे जो फंडा लग रहा है ये आपका रिवर्स वाइज पैटर्न है। रिवर्स वाइज पैटर्न है, पहला टर्म को रिवर्स करके अंतिम टर्म में कोड किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स वाइज पैटर्न। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रिवर्स वाइज पैटर्न के हिसाब से जिसमें जो फंडा लगा है उस हिसाब से हमारा सिल्क का आंसर क्या हो जाएगा? एस रिवर्स करेंगे, आई को रिवर्स करेंगे, एल को रिवर्स करेंगे, के को रिवर्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा? के बाद क्या आता है? एल। एल के बाद क्या आता है? एम। आई के बाद क्या आता है? जे। एस के बाद क्या आता है? टी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो इसका आंसर बना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एम जे टी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एल एम जे टी। आपको इसका पैटर्न पता चल गया होगा। इसके पहले हम लोग जो किए थे, इसके पहले जो हम लोग का पैटर्न था वो आपका था फॉरवर्ड वाइज, जो सिंपल एक लेटर को कोड करके नेक्स्ट लेटर में चेंज हो जा रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग फंडा लगाए हैं वो आपका क्या है? रिवर्स वाइज पैटर्न। पहला टर्म चेंज होकर आखिरी टर्म में चला जा रहा है। तो ये आपका लेटर टाइप में दूसरा पैटर्न है। लेटर टाइप में ये कितना कौन सा पैटर्न हो गया? दूसरा पैटर्न। पहला हम लोग कर लिए फॉरवर्ड वाइज, दूसरा कर लिए हम लोग रिवर्स वाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम लोग फिर से हैंड को ही लिखे हैं और हैंड को कोड किया गया है। हैंड को क्या कोड किया गया? बी आई ई ओ। हैंड को कोड किया गया बी आई ई ओ। देन हम लोग सिल्क को क्या कोड करेंगे? फॉरवर्ड वाइज आप लोग सीख लिए, रिवर्स वाइज सीख लिए। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा। तो एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने का। हैंड को कोड कर रहा है इसमें बी आई ई ओ, हम लोग को सिल्क को कोड करना है।
बहुत किसी का इसका आंसर भी आ गया होगा। जिसका जिसका आंसर आया है वो मेरे आंसर से एक बार टैली कीजिएगा, क्या आपका आंसर सही है। और आपको आपको खुद से देखना है क्या इस पे कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड वाइज पैटर्न लग रहा या रिवर्स वाइज पैटर्न लग रहा, जो इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। यदि नहीं लग रहा तो इस पे कौन सा पैटर्न लग रहा, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा, इसमें क्या फंडा लग रहा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखने से लग रहा है कि देखिए ए को कोड कर दिया गया बी में, एच को कोड कर दिया गया है आई में, ठीक है। उसी प्रकार डी को कोड कर गया है ई में और एन को कोड कर दिया गया ओ में। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता था, सिंपल, ए को बी में, बी को सी में। ये तो आपको फॉरवर्ड वाइज पैटर्न हो गया। अब रिवर्स वाइज में क्या होता था, ए बी सी डी, ठीक है। रिवर्स वाइज में क्या होता था, ए को हम लोग कोड कर देंगे बी में, बी को कोड करेंगे सी में, सी को कोड करेंगे डी में, डी को कोड करेंगे ई में। लेकिन इस क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड वाइज है ना रिवर्स वाइज है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा, तो इस क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो कर रहा वो आपका क्रॉस वाइज पैटर्न है। क्या पैटर्न है, क्रॉस वाइज पैटर्न। वो एक दूसरे को क्रॉस करके कोडिंग कर रहा है। जैसे यहाँ ए क्रॉस करके किसको कोडिंग कर रहा, बी को, एच क्रॉस करके आई को कोडिंग कर रहा, उसी प्रकार डी क्रॉस करके ई को कोडिंग कर रहा, एन क्रॉस करके ओ को कोडिंग कर रहा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस वाइज पैटर्न। लेटर टाइप में हम लोग 3 पैटर्न अभी तक सीख गए हैं। पहला पैटर्न क्या था आपका, फॉरवर्ड वाइज पैटर्न। दूसरा टाइप क्या था, रिवर्स वाइज पैटर्न। तीसरा टाइप क्या है आपका, क्रॉस वाइज पैटर्न। 3 पैटर्न अभी तक हम लोग सीख गए हैं लेटर टाइप में, जबकि ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला पैटर्न है, लेटर टाइप पैटर्न। और लेटर टाइप पैटर्न का अंदर हम लोग 3 टाइप का पैटर्न सीखे हैं। अभी हम लोग को और पैटर्न सीखना है, लेकिन एक दिन में सब कुछ सिखाने से आपका दिमाग में घुसना भी चाहिए। हम थोड़ा कम सीखें, लेकिन एक बार जो सीखे वो मेरे को याद रहे। एक बार हम वो क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे को वो पैटर्न तुरंत मेरा दिमाग में क्विक रिएक्ट कर जाना चाहिए कि हाँ इस पे क्रॉस पैटर्न लगने वाला है, कि इस पे आपका फॉरवर्ड पैटर्न लगने वाला है, कि हो सकता है इस पे रिवर्स पैटर्न लगेगा। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आएगा कब, जब आप सारा पैटर्न का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस किए रीजनिंग का एक सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अभी के टाइम में, अभी जैसा कंपटीशन चल रहा, अभी के टाइम में आपको हलवा क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलने वाला। कोई भी क्वेश्चन आपको सिंपल नहीं मिलने वाला कि हाँ ए को बी कर दिए, बी को सी कर दिए, सी को डी कर दिए, वो क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 10,000 वैकेंसी रहता है और लड़का फॉर्म अप्लाई करता है 20 लाख। यदि 10,000 वैकेंसी रहता है, लड़का अप्लाई करता है 20 लाख, तो सोचिए कंपटीशन किस हिसाब से है। तो उसमें हम लोग को एक सीट पक्का करने के लिए हम लोग को औरों से थोड़ा सा ऊपर में चलना होगा। जो वो सोच रहे, हो सकता है कि हम लोग को उनके सोच से थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो ही हम लोग रिजल्ट दे पाएंगे। रीजनिंग यदि मान लीजिए आपका अभी जैसे जीडी में 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आने वाला है, ऐसा 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन रहेगा जो हर एक लड़का बनाएगा जो कंपटीशन में अभी तैयारी कर रहा। हर एक लड़का से 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कौन लड़का बनाएगा, जिसका रीजनिंग पे कमांड होगा, जो रीजनिंग का हर दिन प्रैक्टिस करेगा, वो लड़का बनाएगा पूरा 20 का 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग एक ऐसा है, कंपटीशन में रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सेक्शन है कि यदि आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी आपका कटने नहीं देगा। तो हम लोग को उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है ना, कि जो मेरे को पूरा नंबर दे उसमें हम थोड़ा सा समय ज्यादा दे। हो सकता है हम उस पर समय ज्यादा देंगे तो मेरे को पूरा नंबर देगा, और हाँ नंबर अधिक देगा तो मेरा रिजल्ट में एकदम पक्का एक सीट पक्का करा देगा। तो अपकमिंग एग्जाम जीडी वाले बच्चे के लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, एक बार हमारा चैनल से जरूर जुड़े। आपको बेहद ही अच्छी अच्छी अप्रोच सीखने को मिलेगी, और जो आपका एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट साबित करने वाला है, ये मेरा वादा है। वर्दी आपको लेना है, वर्दी दिलवाएंगे हम लोग। एक वर्दी आपको लेना है तो वर्दी दिलवाने का वादा हम लोग करते हैं, लेकिन मेहनत किसको करना होगा। जैसे हम आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको घर में उसको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से आपको मेहनत करना होगा। फौज में जो लड़का दौड़ने जाता है, जिसका फिजिकल होता है,
3:30 बजे 4 बजे रात को उठ के दौड़ता है, वो मेहनत उस बंदे से पूछिए जो 3:30 बजे 4 बजे रात को उठ के दौड़ता है। यदि आज के टाइम में आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं दे पाइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हम लोग 3 पैटर्न सीखे हैं, अब तीनों पैटर्न पे आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे कि किस किस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, किस किस का आंसर सही होता है। 3 पैटर्न हमने आपको अभी तक करवा दिया, फॉरवर्ड, रिवर्स और आपका क्रॉस वाइज पैटर्न। और वो तीनों पैटर्न पे अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और आपको क्वेश्चन करना है। और उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से आपको हम जितना आसान भाषा में आपको हम समझाए हैं, बताए हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक भी बच्चा का एक भी क्वेश्चन गलती ना हो, एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। आपको यहीं से एक एक नंबर पक्का करते हुए जाना है। नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन आता है, आपका 2 नंबर पक्का करवा दिए हम 2 क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कंपटीशन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, 3-4 क्वेश्चन रहता है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग को अभी लेके आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास पूरा हो जाएगा तो आप लोग का रीजनिंग का 5 से 6 क्वेश्चन तो आपका सिक्योर हो गया कि हाँ सर मेरा 5 से 6 नंबर आना ही आना है। लेकिन वो आना ही आना है, कब आना है? जब आपको प्रैक्टिस भी करना है। बिना प्रैक्टिस किए वो 5-6 नंबर भी नहीं आएगा। हम तो यहाँ बोर्ड में आपको बता के चले जाएंगे, अगला दिन आपको और अच्छा अप्रोच वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन फायदा क्या होगा जब आप उसका प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो एक टीचर को पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। ये हर एक टीचर जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, हर एक टीचर चाहता है कि जो बच्चे को हम कंटेंट दे वो बेस्ट दे और एकदम आसान भाषा में समझाना चाहता है कि उसको समझ में आ जाए। तो यदि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना हक तो मेरा बनता है कि आप लोग को भी बोले कि आप लोग भी जी जान लगा के मेहनत कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बहुत जल्द सॉल्व कीजिए, 5 से 10 सेकंड में सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। किस किस का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? किसी का आंसर आया? जो भी अभी हम जो बताए हैं, यदि जो सीखे होंगे उनका आंसर 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आ गया होगा। सी से हम लोग ई पे जा रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। एच से जे पे जा रहे हैं, एच के बाद आई, आई के बाद जे, क्या ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। चलिए ये तो हम बता दिए कि 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे है? फॉरवर्ड पैटर्न पे है। फॉरवर्ड पैटर्न पे है ना? अभी आपको बताया था फॉरवर्ड पैटर्न का क्या ट्रिक है। ये क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पे आपको समझ में आ गया कि हाँ सब में सर 2-2 ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट टर्म का ये कोड बन रहा। तो चलिए हम लोग टेबल को अब कोड करेंगे, टेबल को कोड करेंगे। टेबल में सब में 2-2 ऐड करना है, ठीक है? सब में टी में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी, बी में 2 ऐड करेंगे सी, बी में करेंगे तो डी, एल में 2 ऐड करेंगे तो एन, ई में 2 ऐड करेंगे तो जी। वी सी डी एन जी, टेबल का कोड क्या बन रहा? वी सी डी एन जी। जिस किसी का भी वी सी डी एन जी आया है उसका आंसर यही है और एकदम करेक्ट आंसर है। वी सी डी एन जी, टेबल का कोड क्या बन गया? वी सी डी एन जी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेट नहीं करेंगे, समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना है, एक जरा भी हम लोग लेट नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। किसी का भी आंसर आया? किसी का भी इसका आंसर आया? और ये भी बताइएगा कि ये
क्वेश्चन किस पैटर्न पे फॉलो कर रहा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं बिना लेट किए हुए। m के बाद आता है n, n के बाद आता है o, मतलब इसमें क्या ऐड हो रहा, 2 ऐड हो रहा सर, इसमें ऐड हो रहा 2। यहाँ पे o है, यहाँ पे l है, लेकिन अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले आता है l, उसके बाद आता है o, तो l के बाद आता है m, m के बाद आता है n, n के बाद आता है o, तो इसमें क्या हो रहा, 3 माइनस हो रहा, दिख रहा आपको। उसी तरह t के बाद आता है भी टी यू भी, मतलब इसमें फिर से 2 ऐड हो रहा। e के बाद आता है h, मतलब इसमें फिर 3 माइनस कर रहे हैं। तो अब तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा, फर्स्ट लेटर का कोड कर रहे हैं तो +2 में कोड कर रहे हैं, सेकेंड लेटर का -3 से कोड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ब्राउट में क्या कोड करेंगे, ब्राउट में हम लोग क्या कोड करेंगे बताइए। ब्राउट में कोड करने के बाद हमारा आंसर क्या बनेगा, तो जब हम लोग फर्स्ट लेटर में 2 ऐड करेंगे, सेकेंड लेटर में 3 माइनस करेंगे, थर्ड में फिर 2, फोर्थ में फिर 3 माइनस, फिफ्थ में फिर +2, फिर -3, फिर +2। अब इसका आंसर क्या बनेगा, बी में हम लोग 2 करेंगे तो बी के बाद क्या आता है, सी डी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी। अब इसमें हम लोग 3 माइनस करेंगे, आर को, यदि इसमें भी आप लोग यदि कोई दिक्कत है, यदि इस हिसाब से यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा, तो एक और आसान भाषा में आपको बताना चाहेंगे क्या करना है, जो आपको बेहद और आसान लगेगा। यदि इसमें आपको माइनस करने में दिक्कत हो रहा, प्लस करने में दिक्कत हो रहा, तो सबको पता है कि बी को अल्फाबेटिकल में क्या बोलते हैं 2, आर को क्या बोलते हैं 18, ओ को क्या बोलते हैं 15। इसी प्रकार आप सबको कोड कर देना है। यदि आप इस प्रकार सबको कोड कर देंगे तो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था कि हम बता दिए आपको +2, ये एक अलग फॉर्मूला, ये अलग फंडा है, बता दिए। इसमें क्या है कि आप अल्फाबेटिकल के हिसाब से कोड करके भी इसको बना सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे। यदि इसमें आपको आसान लग रहा है कि हाँ माइनस करने से मेरे को पता, माइनस करके बनाएंगे सीधा डायरेक्ट जो फंडा लग रहा वो भी ठीक है। यदि इसमें आपको लग रहा है कि हमको कोड करके बना देंगे तो भी ठीक है। जिसमें आपको आसानी भाषा में समझ में आए, जिसमें लगे कि हाँ हमको इस भाषा बनाने में आसान लग रहा, या वैसे कोड करके बनाने में ईजी वे लगेगा, दोनों में से आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। या तो पहले कोड लिख लीजिएगा, उस हिसाब से पैटर्न देख लीजिएगा कि क्या हो रहा, या तो फिर पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा कि सर पैटर्न क्या बन रहा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। दोनों में से जो आपको इजी लगे उस हिसाब से ही करिएगा। तो इसका आंसर आया किसी का, किसी का नहीं आया, देखते हैं। चलिए हम इसी भाषा में यदि आपको बताना चाहे तो बता देते कोड करके ही। जैसे बी का कोड 2 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। यू को क्या बोलते हैं 21। अब क्या बोल रहा, पहला में आपको 2 प्लस करना है, तो पहला में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। दूसरा में हमको 3 माइनस करना है, तो 18 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तीसरा में हमको फिर 2 ऐड करना है तो 17। चौथा में फिर 3 माइनस करना है तो 18, फिर 2 ऐड करना है तो 9, फिर 3 माइनस करना है तो 5, फिर 2 ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 22। अब क्या होगा, 4 किसको बोलते हैं, 4 बोलते हैं डी को, ठीक है। 15 किसको बोलते हैं, ओ को। 17 किसको बोलते हैं, पी को। ये 15 में 2 ऐड करना, हाँ क्यों, इसमें आपका 3 माइनस हो रहा,
तो यू को बोलेंगे आप लोग 18। जी में आपका फिर 2 ऐड हो रहा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, क्योंकि ये 9 है। एच में आपका 3 माइनस हो रहा, इसमें आपका हो जाएगा ई। और इसमें टी में आपका, टी में 2 ऐड करें तो 22 हो रहा। चलिए, तो कोड आपको पता चल गया, DOQ। अच्छा, हम यहाँ 18 लिख दिए ना, 18 तो आर हो गया यहाँ पे। DOQRIEV। तो मदर्स का कोड था आपका OLVEGOU। उसी प्रकार ब्राउड का कोड क्या हो जाएगा, DOQRIEV। जिस किसी का भी आंसर DOQRIEV आया होगा उसका आंसर सही है। और ये जो पैटर्न लगा, ये भी आपका फॉरवर्ड वाइज ही पैटर्न है। ना आपको ना आपको रिवर्स में जाना पड़ रहा, ना आपको क्रॉस करना पड़ रहा। ये भी जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आपका फॉरवर्ड वाइज ही पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा, प्रमोद को बोल रहा है SODJRA, देन केशव को हम लोग क्या बोलेंगे। प्रमोद को बोल रहा है SODJRA, देन केशव को क्या बोलेंगे। एक बार खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, कौन सा पैटर्न लग रहा है आपको वो भी बताना है, और इसका आंसर क्या आएगा आपको वो भी बताना है। किसी का भी बना इसका आंसर। प्रमोद को लिख रहे हैं हम लोग SODJRA। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा। पी के बाद अल्फाबेटिकल में आता है SPQRS, मतलब इसमें हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आर के बाद ओ, तो ओ के बाद ओ, PQR, मतलब इसमें हम लोग 3 माइनस कर रहे हैं। ABCD, फिर इसमें हम लोग 3 प्लस कर रहे हैं। अब तो फंडा समझ में आ गया होगा कि केशव में पहले हम लोग क्या करेंगे। पहला फंडा क्या लग रहा, +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3। अब आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। फंडा यही है केसम में, +3 -3 +3 -3 +3 -3। किसी का भी आंसर आया। इसका आंसर आप लोगों को खुद से बनाना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। फंडा तो आपको बता दिए कि इसमें +3 होगा, इसमें -3 होगा, इसमें +3, इसमें -3, इसमें +3, इसमें -3। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में +2 -3 +2 -3 +2 -3। वैसे इस क्वेश्चन में क्या है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। और ये भी क्या है, फॉरवर्ड वाइज पैटर्न है। ये क्वेश्चन भी आपका फॉरवर्ड वाइज पैटर्न पे ही रिलेट कर रहा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे को। केशव का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, फंडा आप लोग को हम बता दिए क्या लग रहा, बस आप लोग को आंसर निकाल के मुझे देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे राइट को लिखा हुआ है VQHHD, देन माइट को क्या लिखेंगे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। किसी का बना।
ये क्वेश्चन का आंसर कोई बनाया? किसी से ही बना इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लग रहा? W से बन रहा V, R से बन रहा Q, I से बन रहा H, T से बन रहा S, E से बन रहा E। तो यहाँ तो देखिए D से E बन रहा, मतलब एक माइनस हो रहा। B से W बन रहा, यहाँ भी एक माइनस हो रहा। Q से R बन रहा, यहाँ भी एक माइनस हो रहा, मतलब H से I इसमें भी एक माइनस, S से T इसमें भी एक माइनस। तो इसमें माइट में क्या होगा? सब में एक माइनस होगा, सब में एक माइनस होगा। तो M से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? L। यहाँ हो जाएगा L। I से माइनस करेंगे तो H। G से माइनस करेंगे तो F। S से माइनस करेंगे तो G। T से माइनस करेंगे तो S। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? LHFGS। जिस किसी का भी आंसर LHFGS आया होगा उसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा उस क्वेश्चन का आंसर। फंडा तो सबको समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा? सब में एक एक माइनस हो रहा। उसी तरह माइट में हम लोग एक एक माइनस करके मेरा आंसर क्या हो गया? LHFGS। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, केशव का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्याम को बोल रहा JXVEP, श्याम को बोल रहा JXVEP, देन पिंकू को क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए फटाफट इसका आंसर निकालिए। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपका फॉरवर्ड वाइज में ही था, वो भी क्वेश्चन फॉरवर्ड वाइज में ही था। आप लोग को बनाएंगे तो पता चल गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग रहा। किसी का भी आंसर आया? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा। एस को हम लोग कोडिंग में क्या बोलते हैं? एस को अल्फाबेटिकल कोडिंग में हम लोग बोलते हैं 19। एच को क्या बोलते हैं? एच को हमारा कोडिंग में क्या बोलते हैं? एच को बोलते हैं आपका 8। वाई को क्या बोलते हैं? 25। ए को क्या बोलते हैं? 1। एम को क्या बोलते हैं? 13। उसी प्रकार JXVEP को हम लोग कोडिंग में क्या बोलेंगे? जे हमारा हो जाएगा 10, एक्स हमारा हो जाएगा 24, भी कितना हो जाएगा? 22, ई कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, J10, X24, V22, E5 और P क्या हो जाएगा? 16 होगा। 10, 24, 22, 5, 16 उधर जाएगा 19, 8, 25, 1, 13। अब इन दोनों को देख के आपको कुछ लग रहा? ये कोडिंग और ये कोडिंग को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा? यदि अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखेंगे, कोडिंग के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये जो 19 है ये रिलेट कर रहा पी से, क्या रिलेट कर रहा? तो -3। ठीक है, अब ये जो H है उसमें P का E का फंडा लग रहा है, जो यहाँ 5 है इसमें क्या लग रहा? -3 का फंडा। Y25 है उसमें भी -3 करे तो 22। A1 है उसमें भी -3 करेंगे तो 24। M13 है उसमें भी माइनस करेंगे तो 10। तो सब में फंडा वही लग रहा है, -3 -3 -3। लेकिन फंडा तो पता चल गया, लेकिन इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा? इसमें पैटर्न लग रहा आपका रिवर्स वाइज पैटर्न। इसमें फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा। इसमें पहला टर्म कोड करके अंतिम टर्म बन रहा। तो उसी प्रकार इसमें जो पहला टर्म होगा वो आपका कोड करके अंतिम टर्म बनेगा। वैसे ए ला यहाँ, इसका यहाँ होगा, एन का यहाँ होगा, के का यहाँ होगा, यू का यहाँ होगा।
और पैटर्न क्या, सब में -3 -3 -3 -3 -3। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग खुद से देना है। पैटर्न आप लोग को पता चल गया, फंडा आप लोग को पता चल गया कि इसमें क्या फंडा लग रहा, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में छापना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करके हमको देखना है कि आप लोग को पैटर्न समझ में आया कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फंडा आप लोग समझ पाए कि नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि सब कोई सही सही जवाब देगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा रमेश को लिख रहा है FQGKCP, देन सुरेश को क्या लिखेंगे। रमेश को लिख रहे हैं हम लोग FQGKCP, देन सुरेश को हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से सॉल्व कीजिए। किसी का इसका आंसर आया। रमेश को हम लोग कोड कर रहे हैं FQGKCP में, देन सुरेश को क्या करेंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को बनाते हैं, किसमें करेंगे क्या। R को लिखते हैं हम लोग 18, A को लिखते हैं 1, M को लिखते हैं 13, E को लिखते हैं 5, S को 19, R को 18, A को 1, M को 13, E को 5, S को 19, और H को क्या लिखते हैं 8। ठीक है, रमेश को लिख दिया हम लोग। अब हम लोग का कोडिंग में क्या बन रहा है, FQGKCP। ठीक है, उसी तरह हम लोग को सुरेश को रिलेट करना है कि सुरेश का कोडिंग में आंसर क्या आएगा। दोनों का कोडिंग हो गया। अब आप लोग को देखना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा। पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि ये भी आपका रिवर्स वाइस ही पैटर्न है। कैसे, यहाँ R 18 पे -2 करे तो हम लोग का बन रहा P, तो क्या हो रहा हम लोग का -2, A 1, यहाँ पे आपका C बन रहा 3, मतलब इसमें क्या करें हम लोग +2, M 13 बन रहा 11, ये भी -2, E 5 7 +2, S 19 -2 17, H 8 -2 6। पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न आपका रिवर्स वाइस है। तो उसी अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्या पैटर्न समझ में आया, -1 +2 -1 +2 -2 -2। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ -2 क्यों हुआ, ये क्वेश्चन समझे आप लोग कि यहां तक तो सर पैटर्न फॉलो करता, -1 +2 -1 +2 -1, यहाँ होना चाहिए था +2, लेकिन ये तो पैटर्न नहीं सेट हो रहा। लेकिन ये पैटर्न सेट हो रहा, आपको देखना होगा ये पैटर्न क्या सेट हो रहा। आप लोग वॉवेल जानते होंगे, वॉवेल क्या होता है, A E I O U। तो इस क्वेश्चन में जहां भी वॉवेल है, जहां भी वॉवेल है वहां आपको +2 करना है। वॉवेल कहाँ कहाँ है, वॉवेल आपका एक तो आपका A और आपका एक तो है E, ये दोनों वॉवेल है। ये दोनों वॉवेल में ही देखिए +2 क्यों हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन का फंडा ही वही है। ये दोनों वॉवेल में ही आपका फंडा ये लग रहा है, जहां जहां वॉवेल है, यहाँ एक वॉवेल है और यहाँ एक वॉवेल है,
तो यहाँ जो भी होगा +2 में आएगा, बाद बाकी सब -2, सब -2, सब -2, सब -2। ठीक है, इस क्वेश्चन का फंडा समझ में आ गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत कोई लड़का वही फंडा करता, -1 -2 +2 -2 +2 करके क्वेश्चन तो बना देगा, लेकिन आंसर क्या निकलेगा, आंसर वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वॉवेल वाला फंडा देखा ही नहीं कि वॉवेल में केवल +2 हो रहा, बाद बाकी जितना भी नंबर है, जितना भी कोड है, उसमें सब में -2 हो रहा है। यहाँ केवल वॉवेल का ही खेला था और वॉवेल को ही देखना था, क्योंकि वॉवेल में ही 2 जगह प्लस हो रहा, और यहाँ भी हम लोग को वॉवेल में ही 2 जगह प्लस करना, बाद बाकी सब जगह माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, मिरेकल को लिख रहे हैं XMOAYHA, देन प्रीलिम्स को क्या लिखेंगे। मिरेकल को हम लोग लिख रहे हैं XMOAYHA, देन प्रीलिम्स को क्या लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी आप लोग। मिरेकल का हम कोडिंग कर दिए, अब आप लोग XMOAYHA का कोडिंग कीजिए, तब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा और इसका आंसर क्या होगा। मिरेकल और आपका इसका दोनों का कोडिंग कर दिया, अल्फाबेटिकल कोडिंग। अब आप लोग को इसमें देखना है क्या पैटर्न लग रहा और कौन सा पैटर्न लग रहा, फॉरवर्ड वाइज लग रहा कि रिवर्स वाइज लग रहा कि क्रॉस वाइज लग रहा। इसमें आपका क्रॉस वाइज पैटर्न लग रहा, इन दोनों को छोड़ के। यहाँ 13 से 15 बन रहा, 2 ऐड हो रहा, 9 से 13 बन रहा, 4 ऐड हो रहा, 18 से 24 बन रहा, 6 ऐड हो रहा। वैसे ही 3 से 1 बन रहा, यहाँ -2 हो रहा, 5 से 12 से आपका 12 से 8 बन रहा, -4 हो रहा, और आपका इधर मिरेकल कुछ छोटा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, आपको 25 H8 A1 1 से 3 H से 12। क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, तीन से 1 2, 12 से 8, 5 से 6, ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, टाइपिंग एरर है इसका, एक बार देखते हैं फिर से। हाँ, टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग एरर है इसमें, ये क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। अच्छा, वो लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आज हम लोग लेटर सीरीज में हम लोग 3 टाइप पढ़े आपका, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज और क्रॉस वाइज। इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग में आपका 3 पैटर्न में हम लोग आज एक पैटर्न में आपका 3 पैटर्न पढ़े हैं।
अभी आपको इसमें हम लोग को 4 पैटर्न और पढ़ना है, जो आपको कल के क्लास में बताएंगे। लेटर सीरीज जैसे खत्म होगा उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज के बाद हम लोग आएंगे मिक्स्ड में। तो इसका जितना भी तीनों पैटर्न है, तीनों पैटर्न आप लोगों को कराया जाएगा, और बेहद अच्छी अप्रोच के साथ, और एकदम आसान भाषा में, एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गलत एरर के चलते आपका नहीं हो पाया, वो क्वेश्चन आपको हम कल करा देंगे, उसके लिए सॉरी। एक बार गाइस हमारे चैनल से जुड़िए, और हम जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, जितने भी हमारे सारे सर लोग यहाँ पे हैं, आप लोग को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग को भी उसी हिसाब से मेहनत करना है। और अपकमिंग एग्जाम जीडी वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 1 रुपया आप लोग से नहीं लिया जाएगा, बस आप लोग को उस बैच से जुड़ना है, और जीतो और मेहनत करके आपको एक वर्दी पक्का करना है। यदि आपको एक वर्दी लेना है तो आपको बैच से जुड़ना होगा, हमारे टीम से जुड़ना होगा, और जैसे हम मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आप लोग को भी मेहनत करना है। नौकरी इतना आसान नहीं है गाइस, मेहनत बिना किए नौकरी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आसपास में आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बोलिएगा कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को बहुत सारा आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहिए। हम आप लोग के लिए बेहद अच्छी अप्रोच के साथ हर एक कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है गाइस। थैंक यू गाइस।